हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीना क्लासेस। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जीएस प्रैक्टिस सेट 4 और ये आपके सीटेट, यूपी टेट एंड ऑल टीचर एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। और भी एग्जाम्स जिसमें जीएस आता है उसके लिए भी आप इसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो वो है आपका विटामिन के। जो जब आपकी चोट लग जाती है तो जब ब्लड बहने लगता है तो उस वक्त ब्लड क्लॉटिंग के लिए आपकी बॉडी में किस विटामिन का होना जरूरी है? तो वो है विटामिन के। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन के लिए किया जाता है? तो वो है होगा रेडियो सोडियम। ब्लड द्रव्य होता है पर शरीर से बाहर निकलने पर वह कुछ मिनटों में जम जाता है, तो जिसको हम लोग क्या कहते हैं? थक्का, और इंग्लिश में इसको हम लोग क्लॉटिंग कहते हैं। रुधिर के शीघ्र जमने में कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको हेल्प करती हैं? वो है ऊष्मा, थ्रोम्बिन, एड्रेनालिन, कैल्शियम क्लोराइड, विटामिन के से सहायता हमको मिलती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किसने किया था? तो ये किया था हुमायूं ने। मुगल सम्राट हुमायूं ने अपने निर्वासन के दौरान मुगल चित्रकला की नींव रखी थी और वहीं से भारत आते समय वह फारस चित्रकारों जिसका नाम था मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद को दिल्ली लाया गया था, जिन्होंने मिलकर एक उन्नत कला संगठन की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का आरंभ किस वर्ष में किया गया था? तो ये किया गया था 2004 में। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2004 में एससी, एसटी व पिछड़े वर्ग की बालिकाओं के लिए सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का शुभारंभ किया गया था और वर्ष 2007 में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का विलय सर्व शिक्षा अभियान में कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में कौन शामिल नहीं हुए थे? तो वो थे महात्मा गांधी। अगस्त 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के अवसर पर महात्मा गांधी बंगाल के नोआखली में होने वाले सांप्रदायिक दंगों को शांत करा रहे थे, इसीलिए वो अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में शामिल नहीं हुए थे। क्वेश्चन नंबर सिक्स, हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंड मार्दंड 1826 में कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो ये हुआ था कोलकाता से प्रकाशित। और कब हुआ था? 30 मई 1826 को भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र उद्दंड मार्दंड प्रकाशित हुआ था। और आपको एडिशनल फैक्ट्स ये भी पता होना चाहिए कि इसी 30 मई के दिन हम क्या मनाते हैं? हिंदी पत्रकारिता दिवस को भी मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? तो वो है सालसेट द्वीप। नोट, भारत का सबसे आबादी वाला द्वीप कौन सा है? तो वो है आपका सालसेट द्वीप और इसी पर मुंबई शहर स्थित है। जबकि माजुली द्वीप ये एशिया का सबसे बड़ा ताजे पानी का द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 8, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो ये होगी आपकी पद्मा। गंगा नदी को बांग्लादेश में हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है और गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा मेघना कहलाती है, जिसकी सहायक नदी क्या है? बराक नदी। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो आपकी गंगा नदी है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जो कि आपकी उत्तराखंड में है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? राष्ट्रीय उद्यान और उसके राज्य, बांदीपुर कर्नाटका, राजाजी ये आपका है उत्तराखंड में, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में, पिन वैली ये जम्मू कश्मीर में नहीं है, ये आपके हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश की लाहौल एवं स्पीति घाटी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10, किसके कारण टमाटर का रंग लाल होता है? तो एक ये होता है लाइकोपीन, एक पिगमेंट होता है। जब टमाटर पकने लगता है तो वो हरे से लाल रंग में होने लगता है। वो इसमें एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है लाइकोपीन, जो कि क्लोरोफिल जब उसमें ब्रेक डाउन होने लगते हैं उसके वजह से लाइकोपीन एक पिगमेंट होता है जो टमाटर को लाल रंग देता है। क्वेश्चन नंबर 11, संविधान के किस संशोधन में भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 33% स्थान आरक्षित किया गया है? तो ये है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 33% स्थान
आरक्षित किया गया है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे संविधान के भाग 9 में यानी पार्ट 9 में पंचायत है और पार्ट 9A में नगर पालिकाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 12, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है? तो वो हो जाएगा आपका अनुच्छेद 123, जिसके द्वारा हमारे भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनको अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति के पास संसद के सत्र में न होने की स्थिति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है और अध्यादेश की शक्ति संसद द्वारा बनाए गए कानून के बराबर ही होती है और यह तत्काल लागू भी हो जाती है, जो कि अनुच्छेद 123 है, जिसको हम लोग इंग्लिश में ऑर्डिनेंस भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये आपके गांधीनगर गुजरात में स्थापित किया गया था और यह विशेष आर्थिक क्षेत्र का हिस्सा भी है। और आपको पता होना चाहिए इसके एडिशनल फैक्ट्स क्या हैं। IFSCA, जिसको आप बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र, भारत में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों के विकास और विनियमन के लिए एक एकीकृत प्राधिकरण है और वर्तमान में गिफ्ट IFSC भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र बन गया है गुजरात में, जिसको आप लोग गिफ्ट सिटी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज नीति कब घोषित की गई थी? तो ये अप्रैल 2000 में घोषित की गई थी, जिसका फुल फॉर्म है SEZ, जिसको आप बोल सकते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन। और वित्तीय 3 वर्षों में निर्यात, निवेश और रोजगार में प्रदर्शन के मामले में विशेष आर्थिक क्षेत्रों, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। इसमें हम लोग इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसका कि सेस जो है किसी देश के भीतर ऐसे क्षेत्र हैं जो प्रायः शुल्क मुक्त मतलब राजकोषीय रियासत होते हैं और यहाँ मुख्य रूप से निवेश को प्रोत्साहित करने तथा रोजगार पैदा करने के लिए अलग अलग व्यापार और वाणिज्यिक कानून होते हैं। सेज इन क्षेत्रों को बेहतर ढंग से संचालित करने के लिए भी बनाए गए हैं, जिसमें व्यापार करने से क्या हो, आसानी हो। और आपको ये भी एडिशनल फैक्ट्स पता होने चाहिए कि विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम वर्ष 2005 में पारित किया गया था और वर्ष 2006 में सेज नियमों के साथ लागू हुआ है। हालांकि सेज की स्थापना का कार्य वर्ष 2000 से 2006 तक विदेश व्यापार नीति के तहत भारत में चालू था। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में अक्षय पात्र फाउंडेशन संबंधित है प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों को मध्याह्न भोजन से संबंधित है अक्षय पात्र फाउंडेशन। नोट, अक्षय पात्र फाउंडेशन भारत का एक गैर सरकारी संगठन है, मतलब नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है अक्षय पात्र फाउंडेशन, जिसकी स्थापना वर्ष 2000 में बेंगलुरु कर्नाटका में हुई थी। यह संस्था स्कूली क्षेत्रों को निशुल्क मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे लर्न कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, बीटा ब्लॉकर एक औषधि है बचाने हेतु। तो ये हृदय घात से बचाने के लिए बीटा ब्लॉकर का इस्तेमाल किया जाता है। दिल का दौरा पड़ने यानी हार्ट अटैक के पहले घंटे को गोल्डन आवर के नाम से जाना जाता है। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं। बीटा ब्लॉकर, जिसे बीटा ब्लॉकर्स भी कहा जाता है, दवाओं का एक ऐसा वर्ग है जो मुख्य रूप से असमान हृदय ताल का प्रबंधन करने के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब जब आपकी हार्ट बीट जो होती है वो कंट्रोल नहीं होती, बहुत ज़्यादा उसमें फ्लक्चुएशंस आती हैं, तो उनको नॉर्मल करने के लिए बीटा ब्लॉकर्स का यूज़ होते हैं। पहले दिल के दौरे, जिसे आप लोग माध्यमिक रोकथाम के बाद दिल को दूसरे दिल के दौरे यानी मायोकार्डियल इन्फेक्शन से बचाने के लिए उपयोग किया जाता है। वे उच्च रक्तचाप जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर है तो उसमें भी बीटा ब्लॉकर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। क्वेश्चन 17, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस बीमारी का कारण है। तो ये क्या है, तंबाकू युक्त गुटखा खाने से ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस बीमारी
होती है। नोट क्या है, यह मुंह में सूजन और मुंह के अंदर फाइब्रोसिस ऊतकों, मतलब आपके मुंह के अंदर जो फाइब्रोसिस जो टिश्यूज होते हैं उससे जुड़ा हुआ एक दुर्लभ विकार है। यह बीमारी मुंह के अंदर ब्लिस्टरिंग मतलब छाले निकाल देती है और छाले लालिमा के साथ शुरू होती है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये आपके नई दिल्ली में भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है। दिल्ली चिड़ियाघर को वर्ष 1982 में राष्ट्रीय प्राणी उद्यान का दर्जा प्रदान किया गया था। तो एग्जाम में आता है कि राष्ट्रीय प्राणी उद्यान का दर्जा दिल्ली चिड़ियाघर को कब दिया गया था? तो ये वर्ष 1982 में दिया गया था। नेशनल बायोलॉजिकल गार्डन का दूसरा नाम है नेशनल जूलॉजिकल पार्क। क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के लक्ष्य को संशोधित करते हुए जनसंख्या को स्थिर स्थिति में कब तक लाना होगा? तो ये है 2070। तो 2070 तक राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के लक्ष्य को संशोधित करते हुए जो आपकी जनसंख्या उसको हमें स्थिर लाना है। 15 फरवरी 2000 को नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में जनसंख्या नियंत्रण के तात्कालिक, मध्यम अवधि एवं दीर्घावधि कदम उठाने की घोषणा की गई थी। इसी के चलते 2045 तक जनसंख्या के स्थिरीकरण का लक्ष्य रखा गया था, जिसे अब संशोधित कर दिया गया है और इसके जो ईयर्स हैं उसको बढ़ा दिया गया है। तो इसे संशोधित करके वर्ष 2070 तक कर दिया गया है। तो ये वाली लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप लर्न कर सकते हैं कि 2045 तक जो जनसंख्या के स्थिरीकरण का लक्ष्य रखा गया था अब उसमें संशोधित किया गया है और इसे 2070 तक करने की घोषणा की गई है। क्वेश्चन 20, मशीन गन का आविष्कार किसने किया था? तो मशीन गन का आविष्कार सर्वप्रथम ब्रिटेन के सर जेम्स पकल के द्वारा किया गया था। वो भी कब? तो 1718 में मशीन गन की खोज की गई थी, सर जेम्स पकल के द्वारा की गई थी, जो भी कि कहाँ से थे? तो ये ब्रिटेन से थे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे आज ही आए हैं या फिर चैनल पे नए हैं तो आप टीना क्लासेस को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन पे हिट करके और भी वीडियोस के नोटिफिकेशन देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। थैंक यू।